जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना, हमेशा अच्छे कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार बने रह करके उसका अनुपालन करना और अपने जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का भाव, यह संस्कार हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। भारत का कोई स्नातक जब अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, इस भाव से उत्प्रोत होकर के जब निकलता, तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित पाता था। भारत तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। हम जो करते थे दुनिया उसका अनुसरण करती थी, लेकिन जब हमने दुनिया का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया तो हमारी ताकत भी उसी प्रकार से कम होती गई और आज भारत की स्थिति क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह एक प्रश्न हम सबके सामने सदैव बना रहना चाहिए और इसीलिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए, हमारी पहचान बननी चाहिए। विश्वविद्यालय जिस विभूति के नाम पे स्थापित हुआ, बाबू बनारसी दास, यह देश का एक जाना पहचाना नाम, जिनका जीवन संघर्षों से तपा था। देश की आजादी के लिए हमें कुछ करना है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। देश की आजादी के प्रति उनके मन में जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ जुड़ करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश के अंदर काम किया। अग्रिम पंक्ति में लड़कर के उस अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश कैसा बनना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान जिन भी कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भाव इन्हीं विभूतियों के छुपे होते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में उस समय सोचा था। आज उसे मूर्त रूप देने का सौभाग्य हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। अपने उन विभूतियों के प्रति जिनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव हमारे अंतःकरण में हो। और दूसरा, जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संस्थान अपने पूर्वजों की स्मृति को समर्पित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए यह संस्थान प्रदेश की राजधानी में दिया, स्वर्गीय अखिलेश दास जी, उनके प्रति भी
विनम्र श्रद्धांजलि का भाव और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने केवल शिक्षा के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के साथ भी संस्थान को जोड़ा था। आज आप देख रहे होंगे नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो दूरी तय की है, एक लंबी छलांग लगाने के लिए दुनिया के अंदर भारत आज जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ आगे बढ़ा है, वो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आप सोचिए कि 2011 में विश्वविद्यालय बनने के बाद से ही विश्वविद्यालय ने अपनी न केवल एकेडमिक एक्टिविटीज को बल्कि उसके साथ स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हुए यहां पर एक साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज तो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से 2014 में पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों को स्पोर्ट्स के लिए कुछ समय देने के लिए कार्यक्रम के लिए उसे तैयार किया। सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी खेलकूद के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा हो, इसके लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और आज आप देखते होंगे स्पोर्ट्स लोगों के दिनचर्या का एक हिस्सा बनता जा रहा है और यह किसी एकेडमिक संस्थान में स्पोर्ट्स भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और उसके पास इतना भव्य स्टेडियम भी हो, बैडमिंटन एकेडमी भी हो, यह बीबीडी की एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेशवासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। अखिलेश दास जी यूनियन कैबिनेट में जब थे तो उस समय मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था उनके सहज और सरल व्यवहार को, विकास के प्रति उनके मन में एक उदग्र भाव को, शिक्षा के प्रति, समाज सेवा के प्रति उनके मन में जो एक सकारात्मक भाव था वह हम सबको तब भी देखने को मिलता था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उन भावों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। तो लखनऊ से